कौन है? तो भगवान के बारे में तो आपने सुन लिया। पंच परमेश्वर भगवान नारायण एवं उनके विविध अवतार, भगवान गणेश एवं उनके विविध अवतार, भगवती दुर्गा उनके विविध अवतार, भगवान शिव उनके विविध अवतार, भगवान सूर्य, ये पंच परमेश्वर के अंतर्गत आते हैं। ये देवता नहीं है, परमेश्वर है। देवता किसको कहते हैं, परमेश्वर किसको कहते हैं? सुन लो। जो कभी इंसान थे, अच्छे कर्म किए, देवता बन गए, स्वर्ग में निवास करते हैं। दो प्रकार के देवता हैं, एक कर्म के अनुसार भोग समाप्ति के बाद जन्म लेते हैं और एक प्रलय के बाद फिर जन्म लेते हैं। लेना दोनों को जन्म पड़ेगा। स्वर्ग में वही जाते हैं जिन्होंने भक्ति नहीं की लेकिन काम अच्छे किए हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग भोग करके फिर वापस आते हैं, तो उनको कहते हैं देवता। एक होते हैं परमेश्वर, क्योंकि देवता कभी इंसान थे लेकिन परमेश्वर कभी भी इंसान नहीं होते। ऐसा नहीं कि अच्छे कर्म किए तो वो भगवान विष्णु बन गए, किसी कन्या ने अच्छे कर्म किए, नारी ने वो दुर्गा बन गई, ये नहीं। स्वर्ग के जो देवी देवता वो तो एक इंसान थे, कभी अच्छे कर्म करके देवी देवता बन गए। लेकिन ये पंच परमेश्वर जो हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, भगवान नारायण हैं एवं भगवान शिव सूर्य, ये कभी इंसान नहीं थे कि ये इतनी ऊंची पदवी को प्राप्त कर गए, ऐसा नहीं है। तो ऊपर से अवतार लेकर के ब्रह्मांड में आए। इनके जो निज लोक है ब्रह्मांड से ऊपर, जहाँ त्रिगुणात्मक माया का प्रवेश नहीं, माया की कौन कहे, माया जिनके अधीन है वो काल, उस काल का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, वो भगवान का परम धाम निज धाम है। ये पंच परमेश्वर जो है इस ब्रह्मांड के अंदर काल के अंतर्गत भी हैं और काल के उस पार भी परमेश्वर का निज धाम है, परम धाम है। तो यहाँ पंच परमेश्वर जो हैं वो पंच देवों के रूप में अवतरित होते हैं, तो इनको पंच देव भी कह देते हैं, पंच परमेश्वर भी। बाकी ये वो देव नहीं हैं जो इंसान थे, अच्छे कर्म करके देवी देवता बन गए। अब आपने पूछा कि देवताओं के नाम, तो मैंने बताया था देवताओं के नाम। सबसे बड़ा देवता इंद्र है, वो समस्त देवताओं का राजा है। तो इंद्र देव है, अग्नि देवता है, जल देवता, वरुण देवता और चंद्र देवता है, पृथ्वी देवी है और नाना प्रकार के मैं बता सकता हूँ आपको। ग्राम्य देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, वास्तु देवता होते हैं। एक नहीं, ये 33 प्रकार हैं और एक एक प्रकार में करोड़ों करोड़ों फिर अवतार हैं, इनके रूप हैं। इसलिए देवताओं की कोई गणना नहीं कर सकता। गीता प्रेस कल्याण से एक स्पेशल अंक निकला था, विशेषांक सालाना जो निकलता है, उसका नाम है देवता अंक। उसमें आप पढ़ के देखिए। कुछ लोगों को कहना है कि 33 प्रकार के देवता, माने 33 देवता हैं। 33 देवता नहीं, हमारे किसी ग्रंथ में यदि लिखा हो कि देवता केवल 33 है तो आप मुझको बताइए। जबकि ऐसा गलत प्रचार किया जाता है, व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि 33 करोड़ देवता नहीं, देवता 33 कोटि। कोटि का मतलब प्रकार है, ऐसा नहीं। ना तो देवता 33 करोड़ है और ना देवता 33 प्रकार, माने ये है 33 देवता। ना तो देवता 33 है और ना ही 33 करोड़ है। देवता कम अधिक हो सकते हैं। भारत की जनसंख्या कभी एक समान नहीं रहती, ये कम अधिक हो सकती है। अच्छा सा कोरोना आ जाता तो कम हो गई थी, नहीं तो बढ़ तो रही है। तो स्वर्ग में भी देवताओं की संख्या कम अधिक होती है। यहाँ तक कि यदि कोई नया गांव बसा तो एक नया देवता वहां पर हो जाता है, उसको नया नया देवता बना दिया जाता है, उसको अजान देवता बना दिया जाता है। जब तक एक गांव बसा रहेगा, आप इस गांव के मतलब ग्राम देवता बन गए। ऐसी गृह देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं। तो देवता बहुत हैं, कोई गणना नहीं कर सकता और इनकी संख्या कम अधिक भी होती है। कुछ टेम्परेरी देवता होते हैं। तो यदि 33 देवता है, मैं आपको भी बैठा बैठा सैकड़ों देवताओं के नाम गिना दूंगा आपको, तो फिर सुने, देवता 33 नहीं है और ना 33 करोड़ है। हाँ, 33 प्रकार के हैं और एक एक प्रकार में कई कई हजार देवता हुआ करते हैं। लेकिन मुख्य जो देव है हमारे यहाँ वो 33 है। मुख्य देवता 33 है, लेकिन देवता 33 नहीं। आप देवता अंक नाम का ग्रंथ जो हमारे पुराणों को आधार करके लिखा गया और पूज्य श्री भाई जी
जिनके भीतर स्वयं श्री कृष्ण का आवेश होता था, स्वयं राधा रानी का स्वरूप जिनको माना जाता है, बड़े बड़े संत भी जिनके आगे नतमस्तक होते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनके पास अंगर ऋषि, देव ऋषि नारद जी और जिनके पास जय सनकादिक ऋषि सत्संग सुनाने आया करते थे। हमारे हिंदू धर्म की जो शिक्षा है, जो भाई जी को समझ में नहीं आती थी, लिखी हुई भी समझ में नहीं आती थी, तो ये दिव्य संत सिद्ध लोक से आकर के भाई जी को प्रवचन देकर के समझाते थे ग्रंथों के बारे में। इसलिए भाई जी ने सब कुछ लिखा है। और इतना ही नहीं, भाई जी को दूसरे लोकों में ले जाया करते थे सिद्ध संत, आंख बंद करके यहाँ बैठे और पहुंच गए दूसरे लोकों में। भाई जी ने बहुत कुछ ग्रंथों से तो लिखा है, अपनी अनुभूतियां भी लिखी हैं और भाई जी ने प्रमाण भी दिया है कितने लोगों को। और भाई जी दूसरे लोकों में जाकर के वापस आ जाया करते थे। तो भाई जी के होते अंक छपा जिसका नाम है देवता अंक कल्याण, गीता प्रेस से इतना मोटा है, उसमें आप पूरी पढ़िए देवताओं के बारे में, तब आपको पता चलेगा। न तो 33 देवता है, न 33 करोड़ है। जनसंख्या एक समान नहीं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है 33 कोटि देवता, चलो 33 करोड़ लगा लो या 33 प्रकार लगा लो। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। कहते हैं उच्च कोटि का व्यक्ति है ना, माने होता ना, ये गाय अच्छे कोटि की, अच्छी नस्ल की है, तो कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। फिर हमारे ग्रंथों में जब आप सोच रहे होंगे, जब आप कह रहे हैं कि ना 33 देवता है ना 33 करोड़ है, फिर ग्रंथों में 33 कोटि लिखा क्यों है? इसका अर्थ है नंद बाबा के यहाँ गाय कितनी है बोलो? आप कहेंगे 9 लाख, क्योंकि सबने सुन रखा है, यही ग्रंथों में लिखा है। मैं कहता हूं जहां 9 लाख गाय हैं, क्या अगले दिन भी 9 लाख रहेंगी? कोई गाय मर भी सकती है और कोई आगे बच्चा भी जन्म सकती है। तो 9 लाख गाय जिसके घर में है, हर रोज कितनी गाय बच्चा देती होंगी और कितनी बढ़ती होंगी सोचिए, लेकिन तब भी हम कहेंगे 9 लाख। समझे बात को? तो 9 लाख क्यों कहा? क्योंकि जिस समय गणना हुई थी उस समय 9 लाख थी। उसके बाद कितनी गायों ने बच्चे दिए, गाय कितनी हो चुकी होंगी। श्री कृष्ण 11 वर्ष से कुछ अधिक ब्रज में रहे, तो इन 11 सालों में पहले दिन भी जब श्री कृष्ण आए हैं ब्रज में, तो पहले दिन भी 9 लाख गाय, और अंतिम दिन 11 साल के बाद जब ठाकुर जी जाते हैं तब भी 9 लाख गाय। तो इन 12 सालों में, 11 सालों में क्या एक गाय ने भी संतान को पैदा नहीं किया, बच्चे को? तो गाय तो कितनी है, लेकिन हम 9 लाख क्यों कहते हैं? जिस समय गणना की थी उस समय 9 लाख थी। उसके बाद तो 11 साल श्री कृष्ण रहे, न जाने कितनी होगी, लेकिन कहावत वही 9 लाख। इसी प्रकार से जब गणना करके जिस समय ग्रंथ लिखे गए वेद व्यास जी ने, उस समय जो गणना हुई थी वो 33 कोटि थी। उसके बाद कितने देवता बदले जा चुके हैं, कितने नए आ चुके हैं, कितने नए बन चुके हैं, कितने देवताओं की उपाधि समाप्त हो चुकी है। जैसे कोई ग्राम बसा तो ग्राम देवता एक और बढ़ गया, और कोई ग्राम उजड़ गया, समाप्त हो गया, तो ग्राम देवता की उपाधि समाप्त हो गई है। ऐसी कोई कुल खानदान नष्ट हो गया तो कुल देवता भी जय जय हो गई, और कोई नया कुल परंपरा चली तो एक नया देवता उसका। ऐसी वास्तु देवता, तो एक ही वास्तु देवता के कितने प्रकार हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता देवता कितने हैं। तो आप यदि विस्तार से जानना चाहें तो आप देवता अंक गीता प्रेस कल्याण का विशेष अंक छप है, उसमें आप पूरा विस्तार से पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कितने देवता। अरे छोड़ो, देवी पुराण तो आपके घर में होगा। देवी पुराण में देवियां कितनी हैं, हजारों देवियों के नाम है। तुम तो 33 देवी देवता कह रहे हैं, हजारों तो केवल देवियां ही देवियां हैं। उसमें स्वाहा देवी, स्वधा देवी, दुर्गा देवी, उनके विविध अवतार, तुलसी देवी, गंगा देवी, जमुना देवी, प्रीति देवी, नर्मदा देवी, कितने देवियों के नाम ही है उसका। देवी भागवत महापुराण आप उसको उठा के पढ़िए तो उसमें कई हजार तो देवियां हैं वो भी पूरी नहीं आ सकी। तो इसलिए देवता 33 नहीं है और नहीं 33 करोड़ है, देवता कम अधिक होते रहते हैं।